हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना। सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें हमें जो साइड्स हैं वो गिवन है सी। बी सी है हमारे पास ए बी है हमारे पास बी, और ए सी है सी। तो हम सबको पता है कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उससे सी स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जैसे कि सपोज आपको अगर दो साइड गिवन हो तो आप थर्ड साइड को ईजिली निकाल सकते हैं। सपोज आपको गिवन है कि ए आपके पास जो है वो है हमारे पास 6, और बी जो है वो है हमारे पास 8। तो हम ईजिली इस फॉर्मूला का यूज़ करके ईजिली हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सी स्क्वायर आएगा इसमें 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और ये आ गया 36 प्लस 64, और ये बन गया हमारे पास 100, और सी आ गया हमारे पास 10। तो अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है तो हम इजीली थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक साइड गिवन है तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे जो अदर वैल्यूज आएंगी उसकी, दोनों साइड्स की, वो हम कैसे निकालेंगे। और हम एक वैल्यू से, जैसे हमें सपोज करो हमें एक साइड गिवन है तो हम उससे नंबर ऑफ ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। अब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए वो है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारा x और y है वो है फैक्टर्स किसी नंबर के। तो जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, दो फैक्टर्स का, वो होता है हमारा x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आपको लर्न करना है। इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। तो इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी वन साइड हमें पता है वो है 5, और हमने इसकी अब अदर साइड्स निकालनी है और अदर ट्रिपलेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर करेंगे। तो 5 स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25। अब 25 के जो फैक्टर्स है वो निकालेंगे, वो आ जाएगा हमारा 1, 5 और 25। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लेते हैं 1 इंटू 25, और यहाँ पे हम जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x लेते हैं हम 25, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, या 1 ले लो x को, या 25 ले लो, या y को 1 ले लो, 25 ले लो, ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ही है। तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25 प्लस 1 आ गया 26 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये आ गया 24 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 13 स्क्वायर। 2 से 13 कैंसिल, 26 कैंसिल हुआ तो यहाँ आ गया 13 स्क्वायर, और 2 से 24 कैंसिल हुआ तो यह आ गया 12 स्क्वायर। तो 13 और 12 जो आगे इस केस में हमारे आगे आगे जो अदर टू साइड्स हैं, तो हमारे यहाँ ट्रिपलेट्स बन गया 5। जो साइड्स आ गई हमारी, एक आ गई 5, एक आ गई 12, और एक आ गई हमारे पास 13। 13 जो है हमारी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये बिगर साइड है। तो ये आ गया हमारे पास एक ट्रिपलेट। केस में जो हमारा हम अदर फैक्टर्स लेते हैं ट्रिपलेट निकालने के लिए, वो है हमारे 5 इंटू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो x हमारा 5 है और y भी हमारा 5 है। तो 5 प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 10 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 0। तो ये आ गया 5 स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 0। तो इस केस में हमारा जो साइड है एक वो 0 आ गई। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये वाला ट्रिपलेट जो है पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। मतलब 5,5,0 जो ये जो ट्रिपलेट है ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज
means this is not a triangle. This is not a triangle. तो इस केस में केवल एक ही ट्रिपलेट बनेगा, एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, वो है हमारा 5, 12 एंड 13। तो इस केस में हमारा जब हमारी जो साइड है वो एक साइड जो है 5 है, तो हमारा एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है। चलिए अब जो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो एक साइड है वो है हमारे पास 9। तो सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 स्क्वायर आ जाएगा 81। अब इस 81 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1, 3, 9, 27 एंड 81। अब हम इन जो फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं 81 को ले सकते हैं हम 1 इंटू 81, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 81। अब इस वैल्यू ये जो है इसको हम जो वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 81 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 81 - 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 82/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 80/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 41 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 40 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारी साइड्स आ गई 9, 40 और 41। अब 41 जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है क्योंकि बिगर साइड्स है। देखिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है और फास्ट करना है तो देखिए ये जो हम स्क्वायर ले रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पूरे स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आप कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप फटाफट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे x + 1/2 ले सकते हैं स्क्वायर की जगह, x + 1/2 का स्क्वायर की जगह, और यहाँ ले सकते हैं x - 1/2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आप डायरेक्टली ये वाले आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको फास्ट करने के लिए ये वाला स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट आप फटाफट वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए। अब जो नेक्स्ट ट्रिपलेट है उसको निकालने के लिए जो फैक्टर लेते हैं वो लेते हैं हम 27 मल्टीप्लाइड विथ 3, 27 3 = 81। तो अब आ गया हमारा ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो आ जाएगा 27 + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 27 - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 30/2 का होल स्क्वायर माइनस 24/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे आ गया 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और जो साइड्स आ गई इस केस में हमारी आ गई वो आ गई 9, 15 और 12। ये आ गया हमारा एक और ट्रिपलेट। अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट ट्रिपलेट निकालने के लिए जो हम फैक्टर्स लेते हैं, अब बच गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड विथ 9। अब 9 + 9, अब वैल्यूज पुट करेंगे, 9 + 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 - 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा, इसको सॉल्व करने पे आ गया 9 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 0। अब साइड आ गई 0, इट मीन्स ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं होती जिसकी जो वन साइड हो वो 0 हो। ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी हम साइड लेते हैं a = 4√3। सबसे पहले हम 4√3 का स्क्वायर लेंगे। तो 4√3 का स्क्वायर होता है 4 4 = 16 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है 3। तो ये आ गया 16 इंटू 3 = 48। अब 48 के निकालेंगे हम फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। तो सबसे पहले हम दो फैक्टर लेंगे। तो पहले फैक्टर लेते हैं 1 इंटू 48। अब ये आ गया x और y, अब इनको हम जो फॉर्मूला है उसे पुट करेंगे। तो इस केस में मैं आपको स्क्वायर ना लेके डायरेक्ट जो मैंने आपको वे बताई कि हम डायरेक्ट जो साइड से कैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम 48
एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये आ गई एक साइड, और दूसरी साइड आ गई हमारे पास 48 माइनस 1 मीन्स एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा 48 प्लस 1 अपॉन 2 होता है हमारा 24.5, और 48 माइनस 1 होता है 47 अपॉन 2 होता है हमारा 23.5। तो हमारी 3 साइड्स आ गई, एक आ गई हमारी 4√3, एक आ गई हमारी 23.5, और जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो आ गया 24.5। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ट्रिपलेट। अब हम निकालेंगे सेकेंड ट्रिपलेट। उसके लिए हम लेते हैं 2 फैक्टर्स लेते हैं, 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 मीन्स 48। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, 24 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा नेक्स्ट साइड 24 माइनस 2 अपॉन 2। तो ये आ गई हमारी 24 प्लस 2 होता है 26 अपॉन 2 13, और ये आ गई 22 अपॉन 2 होता है 11, तो ये आ गई 11। तो हमारी इस केस में 3 साइड्स आ गई, 4√3, 11 और 13। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ट्रिपलेट। अब जो नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं वो है हमारा 3 इंटू 16। वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस वाई अपॉन 2, 16 प्लस 3 अपॉन 2, और 16 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो 16 माइनस 3 अपॉन 2 सॉल्व करने पे आ गया 9.5 और 6.5। तो हमारे जो ट्रिपलेट्स आ गए वो आ गए 4√3, 6.5, 9.5। ये आ गई हमारी 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट ट्रिपलेट निकालते हैं, उसके लिए फैक्टर लेते हैं 4 इंटू 12। वैल्यूज पुट करते हैं, 12 माइनस 4 अपॉन 2 और 12 प्लस 4 अपॉन 2। यहाँ मैंने x माइनस वाई अपॉन 2 पहले लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा 4, और इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा 8। अब जो ट्रिपलेट्स आ गए वो आ गए हमारे 4√3, 4, 8। ये आ गई हमारी 3 साइड्स। ये आ गया हमारा नेक्स्ट ट्रिपलेट। अब लास्ट केस लेते हैं जब फैक्टर है हमारे 6 और 8। 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 अपॉन 2, वैल्यूज पुट की, 8 माइनस 6 अपॉन 2। सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास 7, और इसको सॉल्व करने पे आ गया 1। तो इस केस में ट्रिपलेट आ गए हमारे 4√3, 7, 1। तो इस केस में हमारे टोटल 5 ट्रिपलेट्स बने। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ये आया कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको दे देते हैं हम नंबर 1। और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको दे देते हैं नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड फ्रॉम 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इससे हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 4xy। अब 4xy को ले जाते हैं इस साइड, और x प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई स्क्वायर को ले जाते हैं दूसरी साइड। अब xy आ गया हमारे पास x प्लस वाई अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस x माइनस वाई
स्क्वायर अपॉन 4। और इसको सेपरेट करके लिख देते हैं तो आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 4 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको लिख सकते हैं हम x प्लस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से ये वाला फॉर्मूला जो था वो आ गया। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारा 2 नंबर्स का, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वे में। तो यहीं से ये प्रूफ निकल के आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।